नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय एक फूल की चाह। सियाराम शरण गुप्त रचित यह एक प्रसिद्ध मार्मिक कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। यह कविता छुआछूत की समस्या पर आधारित है। ये एक मरणासन्न अछूत बालिका के मन में एक चाह उठती है कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे दे। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने की कोशिश की। वह माता का प्रसाद लेने मंदिर गया। वहां छुआछूत की भावना से ग्रसित लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उन लोगों का कहना था कि इस अछूत ने मंदिर को अपवित्र कर दिया। अदालत द्वारा भी मंदिर को अपवित्र करने के जुर्म में उसे सजा सुना दी जाती है। 7 दिन की सजा काटकर जब वह अपने घर पहुंचता है तब उसे पता लगता है कि महामारी से बीमार होकर उसकी बिटिया अब इस संसार में नहीं रही। तब उसे गहरा आघात लगता है। वह श्मशान जाता है। वहां पर भी उसकी बिटिया का दाह संस्कार पूर्व में ही कर दिए जाने से उसे केवल उसकी राख नसीब होती है। कितना अभागा है वह। अपनी बच्ची को अंतिम बार देख भी न सका, उसे अपनी गोद में ले भी न सका। इस बात से वह बहुत दुखी होता है। इस प्रकार यह कविता छुआछूत जैसी महामारी की तरह समाज में फैली हुई बुराइयों की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करती है तथा दूसरी तरफ हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या मनुष्य का आकलन उसकी जाति के आधार पर किया जाना चाहिए? क्या किसी भी व्यक्ति को इसलिए भी मंदिर में प्रवेश करने से जाति के आधार पर रोका जाना चाहिए? क्या यह उचित है? यह एक विचारणीय तथ्य है। हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। यही इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हम इस कविता के भावार्थ को देखेंगे।